आदरणीय परमानंद जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं। बस कुछ ही समय में वो अपना विस्तृत रूप से हमें आज के इस टॉपिक पर मार्गदर्शन करेंगे। हेलो, प्रणाम। आवाज आ रही क्या हमारी? हाँ जी, आ रही है आवाज। हेलो। जी आ रही है आपकी आवाज। जी जी, ठीक है। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम और जय गुरुदेव। आप सब, आज का जो हमारा विषय है, विपत्ति काल में हम सबके दायित्व व्यक्ति, परिवार, समाज के प्रति। तो हम सब जैसे जानते हैं कि ये कोविड-19 का जो पैंडेमिक चल रहा है, इसके प्रति हम सब लॉकडाउन में सब हालांकि है अपने परिवार के बीच ही, बट फिर भी कई लोग ऐसे हैं जो अपने परिवार से दूर है या कुछ वीडियो कॉल और नई टेक्निकों के सहायता से एक दूसरे के प्रति कांटेक्ट में तो रह रहे हैं। बट फिर भी अगर किसी के बीच में हो सकता है कि सब लोग साथ में रह रहे हैं तो छोटा मोटा कलेश भी हो। तो इन सारी चीजों को कि सोशल समाज अपने जो परिवार है उनको सबको साथ में लेके हमारी क्या ड्यूटीज है और कैसे उनके साथ कोऑर्डिनेट किया जाए, इस पर हमें विस्तृत रूप से आदरणीय परमानंद जी द्विवेदी जो कि प्रभारी गुजरात पश्चिम जोन शांति कुंज से है। तो आइए हम सब पुनः स्वागत करते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप विस्तार से बताइए। आदरणीय भाई साहब आ गए हैं, कालीचरण भाई साहब। ओके, भाई साहब का स्वागत है। जी प्रणाम बाबूजी, आपका मैं स्वागत करती हूँ फिर से। आदरणीय कालीचरण बाबूजी, ये बड़ौदा पूरे गुजरात जोन के सभी भाई बहन यहाँ उपस्थित है, जोनल उप जोनल के और बाकी जितने भी युवा कार्यकर्ता है और जितने भी शक्तिपीठ और वगैरह के जितने भी कार्यकर्ता है वे सभी लोग यहाँ उपस्थित है। आप लोग गायत्री मंत्र बोल चुके हैं? अभी नहीं, शुरुआत। एक बार गायत्री महामंत्र बोल लेते हैं। जी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे जोन के प्रभारी, पश्चिम जोन के प्रभारी भाई परमानंद द्विवेदी जी, हमारे साथ में बैठे हुए योगेश पटेल, दयानंद शिववंशी, सुखवाल जी और युवा प्रकोष्ठ के भाई योगेश पाटिल जी और हमारे गुजरात के सारे भावनाशील भाइयों बहन। आज एक ऐसी विषम परिस्थिति सी आ गई है
पहले से ही लॉकडाउन तो चल ही रहा था पूरे संसार में। आज भी हम लोग अभी न्यूज में से देख के आ रहे हैं कि 6,50,000 लाशों को चीन ने क्या किया। यानी अब ये नया सवाल उठ रहा है कि लाशों को उन्होंने छिपाया है। इतने लोग और मरे थे वुहान में। अभी उसका विषय है कि इतने लोग कैसे मरे, क्या चीज हो गई, उन्होंने छिपाया क्यों? कि ये कहीं पूरे दुनिया को पता चल जाए कि चीन में इतने लोग मर रहे हैं तो कोई सामान ही नहीं रहेगा चीन का, सब में तो संक्रमण आ सकता है, आदि आदि। माने पूरे विश्व में कितनी संख्या होगी, तो ऐसे इससे बड़ी हो सकती है। 46 लाख से भी ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। मरने वालों की संख्या 3 लाख से ऊपर हो चुकी है और हो सकता है ये बढ़ जाए। भारत में ये संख्या बहुत तेजी से 1 लाख की तरफ पहुंच रही है। अभी 80-82 हजार ऐसे कुछ हो चुकी है। मरने वालों की संख्या भी उसके 1/4 तो नहीं और 1/2 तक तो है पूरी संख्या की। बचने वालों की संख्या 30% हो चुकी है। ये एक खुशी की बात है कि हमारे देश में जो बच रहे हैं, जिनके जीवन की रक्षा हो पा रही है, उनकी संख्या विश्व में सबसे अधिक तेजी से है। लेकिन फिर भी ये समस्या तो है और बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से हमारे देश में बढ़ने की बहुत संभावना रहती है। जापान में नहीं बढ़ती। अभी किसी का बच्चा जापान में है, हमने पूछा भाई वहाँ लॉकडाउन नहीं लगाया, पता चला जापान को लॉकडाउन लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सब काम चल रहा है, लोग डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, कोई उस तरह से पास में नहीं जाता, संक्रमण फैलता नहीं और पूरा देश चालू है जैसे कोई सामान्य तौर पर चालू है। हमारे देश में सब्जी ही मान लो मिलने लग जाए तो पता चला सब्जी बाजार में बहुत तेजी से भीड़ हो गई और वो डिस्टेंस वाला मामला तो खत्म हो गया। या और भी बहुत सारा मामला है। कुछ पान खाने की एक हमारे देश में आदत है, फिर पान खा के थूकने की आदत है और कुछ खा के तंबाकू खा के थूकने की आदत है। तो ये भी एक भयंकर संकट को न्योता दे रहा होगा। बहुत सारे ये मानते हैं कि नहीं अमुक करने से नहीं फैलता। ऐसे कई प्रकार के अंधविश्वास है। वो समझते हैं कि अमुक अमुक पूजा पाठ या अमुक अमुक वो कर लेने से सब ठीक रहेगा मामला। तो भारत में हमें तो और सावधान होकर इस समस्या को पार लगना पड़ेगा, अनुशासित होना पड़ेगा, विज्ञान को मानना पड़ेगा। विज्ञान आज की दुनिया में विज्ञान में प्रगति हो चुकी है और विज्ञान को नहीं मानना उस तरह की बात है जैसे डॉक्टर राधा कृष्णन ने अपनी एक किताब की पहली लाइन ये लिखी है, इस युग की 2 देनें हैं, एक प्रजातंत्र और दूसरा विज्ञान। इन दोनों को बिना माने चलेंगे तो दुर्गति होगी। मानना ही पड़ेगा आज के मानव जाति को। एक तो प्रजातंत्र को मानना पड़ेगा और दूसरा विज्ञान को मानना पड़ेगा। विज्ञान को तो मानना ही पड़ेगा। और ऐसे परिस्थिति में हम लोग जो लॉकडाउन में है, अभी न्यूज में अभी जो व्हाट्सएप न्यूज में आता रहता है या यूट्यूब में आया हुआ है, 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा देने की संभावना। हो सकता है अभी के कुछ न्यूज में आ जाए कुछ देर में कि भाई 31 मई तक सभी राज्यों ने बढ़ा दिया है। और कुछ जिले तो ऐसे बताए जा रहे हैं, भारतवर्ष के 30 जिले ऐसे हैं जहां आप घर से बाहर ही नहीं निकल सकते। कोई भी गतिविधि बिल्कुल चालू नहीं होगी, केवल मेडिकल या कुछ इन चीजों के अलावा। तो सावधान रहने की जरूरत है। तो अभी अब क्या करें, ये जो जेल जैसी बात है, ये तो अभी जेल की अवधि थोड़ी सी और बढ़ गई है। तो ऐसी समय में क्या करें, योग्यता को कैसे बढ़ा लें। ऐसा एक सर्वोदयी कार्यकर्ता हुआ है धीरेन्द्र मजूमदार, विनोबा जी के जमाने में होते थे वो। तो उन्होंने एक बात कही थी, उस जमाने में लोगों ने बड़े उससे उत्सुकता से लिया था कि क्रांति के मार्ग में जो चलते हैं वो क्रांतिकारी लोगों को बीच बीच में अरण्यवास में जाना चाहिए। यदि वो अरण्यवास में नहीं जाएंगे तो क्रांति अरण्यवास में चली जाएगी। हर क्रांतिकारी आदमी को आत्मचिंतन, आत्मावलोकन के लिए बीच में समय निकालना पड़ेगा। तो हम क्रांति, संपूर्ण क्रांति जैसी करने की चीज सोचते हैं, मनुष्य में, परिवार में, समाज में, सब तरफ एक क्रांतिकारी व्यवस्था सोच रहे हैं, उल्टे को उलट के सीधा करने जैसा क्रांति। तो हमको आत्मावलोकन का
भगवान ने एक मौका दे दिया है गायत्री परिवार के भाइयों बहनों को। गुरु जी की बहुत महत्वपूर्ण किताबों को पढ़ने का बहुत अच्छा अवसर है। बहुत सारी साधनाएं करने की तो सोचते थे, कर नहीं पाते थे, तो ये बहुत अच्छा अवसर है। कुछ लोग लिखना चाहते थे और लिखने के लिए समय नहीं निकाल पाते थे, तो ये लेखन करने का बहुत अच्छा अवसर है। कई लोग, मैंने एक बार गूगल में सर्च डाला हाउ टू बिकम ए राइटर, तो जो उसमें से आया कई हजार जो कोटेशन आया, उसमें से एक कोटेशन क्या था, इफ यू विश टू बिकम ए राइटर देन राइट, यदि तुम लेखक बनना चाहते हो तो लिखो। तो हम में से सब लोग, बहुत से लोग चाहते होंगे हम भी गुरु जी की परंपरा में लेखक बन जाएं, तो गुरु जी की बातों को और सरल शब्दों में समझा सकें। हमको सब्जी वाले को भी तो युग निर्माणी बनाना है, हमको स्कूल के पढ़ने वाले बच्चों को भी युग निर्माणी बनाना है, मजदूर को भी युग निर्माणी बनाना है। तो जब तक आप उनको समझाओगे नहीं तो वो गायत्री जग युग निर्माण इसको कैसे समझ जाएंगे। मैं तो मजाक में पूछा करता था इसमें कि क्या आपके यहाँ काम करने वाली बाई जो आती है वो गायत्री मंत्र जानती है? आप कहेंगे नहीं, अभी तो खैर कोई काम वाली बाई नहीं आती होगी, लेकिन जब सही समय आ जाएगा तो काम वाली बाई तो फिर शुरू हो जाएंगे। क्या आपके बच्चे को रिक्शा में ले जाके स्कूल छोड़ता है जो रिक्शा चालक, या फिर उसमें बैठा के ले जाता होगा, टेम्पो में, टैक्सी में, जैसे भी, क्या वो गायत्री मंत्र जानता है? तो आप कहेंगे नहीं। आपके यहाँ जो खेतीहर मजदूर आता है या माली आता होगा काम करने, क्या वो जानता है? तो फिर उत्तर है नहीं। तो अब सवाल उठता है उनको गायत्री मंत्र सिखाएगा कौन? यदि गायत्री परिवार वाले नहीं सिखाएंगे तो सिखाएगा कौन? इसका मतलब आपको सिखाने के लिए आपको बहुत सरल शब्दों में उसको समझ आ जाए ऐसे कुछ और तरीके हैं। जैसे गुरुदेव की अखंड ज्योति में 1 साल चलने वाला अभियान था, उसमें यहाँ तक लिखा था कि बेटा राजा हो या रंक हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, स्त्री हो या पुरुष हो, जब सूर्योदय होता था उसके पहले से लेकर सूर्योदय तक खड़े होके 24 बार गायत्री महामंत्र बोलते थे लोग। किसान खेत जोत रहा है तो जोतना रोक देता था, जूते उतार देता था, पूरब की तरफ मुंह करके गायत्री मंत्र जपता था, कहो या मौन जपता होगा या जोर से बोलता होगा, दोनों में चलेगा। तो पूरे देश के सब लोग यदि ऐसा करने लगे तो एक बड़ी बात होती होगी। करोड़ों लोग यदि देश के गायत्री मंत्र एक साथ जपें तो कितनी बड़ी सामूहिक साधना हुई, कितना बड़ा दैवी वातावरण निर्मित होगा। लेकिन इस बात को आपको समझाना पड़ेगा किनके बीच में, उनके बीच में ना। अब आप लिख के समझाएंगे कि बोलेंगे कि क्या करेंगे, आपके ऊपर है। तो इसके लिए पढ़ने के लिए पर्याप्त अवसर आपको गुरुजी ने दे दिया है। किसको पढ़े भाई, कहाँ से पढ़ना शुरू करें? गायत्री परिवार के लोगों के पास तो गुरुजी की 3200 किताबें हैं। एक सूरत का एक बच्चा है दिनेश लाड, उसने सचमुच में गुरुजी के 3200 किताबों को डिजिटलीकरण कर लिया है। स्कैन करके कभी भी वो किताब के रूप में आप छाप सकते हैं उसको। लेकिन अभी हमारा शांति कुंज 800 किताबों को छाप रहा है, बस 800। तो गुरुजी ने तो 3200 किताबें लिखी हैं। लेकिन ये सब किताबों को सिलसिलेवार यदि आप पढ़ सकें, जान सकें तो कितनी बड़ी चीज हो जाएगी। मैंने तो ये भी सोचा है, गुरुजी की मान लीजिए 3200 किताबें हैं, लेकिन गुरुजी के अखंड ज्योति में छपे हुए जो लेख हैं उस पर आप एक, आजकल हमारे कंप्यूटर वाले जानते हैं, योगेश भी जानता होगा, मान लीजिए आपने तप शब्द टाइप किया, तप, तो 600 लेख हैं गुरुजी के अखंड ज्योति में जो गुरुजी ने तप के बारे में लिखे हैं। हमने एक बार सोचा कि सूर्य पर गुरुजी ने कितने लेख लिखे हैं, तो उसमें आया 60 लेख गुरुजी ने सूर्य पर लिखे हैं। फिर हमने ब्रह्मवर्चस को भेज दिया, ब्रह्मवर्चस में श्रद्धेय राघव से अनुमति लेके उन्होंने एक किताब छापी जिसका नाम था तत्सवितुर्वरेण्यम। उसमें से एक भी लेख किसी और का नहीं है, सब लेख गुरुदेव के हैं। लेकिन उन लोगों ने ये किया है कि उसको क्रम को, किस चीज को पहले लिया, किस चीज को बाद में लिया,
तो ऐसे देखा जाए ना तो गुरुदेव के 10,000 किताबें और सामने आ सकती हैं और सभी किताबें गुरुजी की होंगी, लेकिन आज के जमाने के अनुसार कौन से अखंड ज्योति में कहाँ पे लिखा है इसको निकाल के लाना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए मैं 1940 की अखंड ज्योति पढ़ रहा था इसी तरह कंप्यूटर में, तो उसमें गुरुदेव ने उद्धृत किया है विवेकानंद को। विवेकानंद का कोई वाक्य उसमें छपा है कि जिस देश की जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है वहां चरित्र का ह्रास हो जाता है, उस देश के चरित्र का पतन हो जाता है, ऐसा बोल रहे हैं वो 1940 में। और गुरुजी ने सही समझा इसलिए तो उसको छापा था। तो जब हम ऐसे सोचेंगे जनसंख्या बढ़ने से क्या क्या बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, लोगों की दृष्टि पवित्र नहीं रहे, पतन के ओर जाने का मामला और कैसे खुलेगा। लोगों की दृष्टि पवित्र हो इसके लिए गुरुजी ने क्या क्या उपाय कब कब किए हैं, ये सारी बातें आप जैसे जैसे चाहेंगे वैसा वैसा। क्योंकि एक बात मैं आपको बताता हूँ, गुरुदेव की ऐसी ऐसी बातें अखंड ज्योति में पड़ी हैं कि लोग तो भूल ही जाएंगे, वो तो अखंड ज्योति के किसी पन्ने में अज्ञातवास में बैठी है, वो तो लोगों के दिमाग में तब आती है जब किताब के रूप में उसको ला दिया जाए। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको देता हूँ, 1963 की अखंड ज्योति में लेख के खत्म होने के बाद एक थोड़ी सी जगह बची थी, उसमें गुरुजी का एक वाक्य छपा हुआ है बड़ा सा। उसमें छपा है, जब ऊर्ध्वगामी चिंतन किया जाता है तो आसपास रहने वाले पेड़ पौधे और पशु पक्षी उसके सुहृद बन जाते हैं और सारी सृष्टि उसके गुरु के रूप में कार्य करने लगती है। कितनी बड़ी बात है जब ऊर्ध्वगामी चिंतन कोई करता है, यानी ऊंची सोचता है। जैसे स्वस्ति वाचन, स्वस्ति वाचन का मतलब है सबके कल्याण की कामना से। सर्वेषाम अविरोधेन यज्ञ कर्म समारभे, ऐसा हम रक्षा विधान में बोलते हैं। बहुत ऊंची ऊंची बात है सब यज्ञ में, गायत्री में। लेकिन जो आदमी ऐसे परोपकार की बड़ी बड़ी बातें सोचता है, उसके लिए गुरुजी ने तो अखंड ज्योति में ऐसा लिखा है, आपके पड़ोस का पेड़ पौधा, आपके पाले हुए पशु पक्षी आपके सुहृद मित्र बन जाते हैं और सारी सृष्टि आपको गुरु के रूप में कार्य करने लगती है। अब ये बात कहाँ से लोगों के दिमाग में आई, कौन जाके 1963 का अखंड ज्योति पढ़ने वाला है। इसका मतलब है हमें अपने गुरु के साहित्य पर बहुत शोध करना चाहिए। ऐसी ऐसी चीजों को तो गुरुजी ने बच्चों के बारे में कहाँ क्या लिखा है भाई उसको अलग निकालो, गुरुजी ने ऊर्ध्व चिंतन के बारे में क्या लिखा है उसको निकालो, गुरुजी ने युवावस्था के बारे में क्या लिखा है उसको निकालो, नारी जागरण के बारे में कहाँ कहाँ क्या लिखा है उसको अलग निकालो। तो गुरुजी की 10,000 किताबें और हो सकती हैं और वो गुरुजी की ही लिखी हुई है, लेख के रूप में पड़ी हुई है। और बहुत सारी किताबें तो गुरुजी किताब के रूप में बनाते थे, ये मुझे मालूम है। ये जो किताब है महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया, ये 1967 की अखंड ज्योति के लेखों का संपादन है। उसको एकीकरण कर देने से बन गई वो किताब। मैं समझता हूँ सैकड़ों किताबें गुरुदेव ने अखंड ज्योति के लेखों से बना दिया और उपकार कर दिया है, नहीं तो पड़ी रह जाती है अखंड ज्योति के लेखों में। तो अच्छा समय है भाइयों और बहनों, हमारे यहाँ तो वो अखंड ज्योति का 1940 से लेके 2005 तक वो सीडी मिल जाते हैं, बिक्री के लिए नहीं है वो, लेकिन कार्यकर्ता चाहे तो उसकी सीडी दी जा सकती है। और आप कंप्यूटर में डालिए और उसका सब सन वाइज जैसे आने लगेगा, जिसको खोलना है इसको खोल के पढ़िए। और मैं समझता हूँ वो उसमें भी लोड हो जाती हैं, तो ज्यादा एमबी नहीं घेरती, आपके बड़े वाले मोबाइल में आ सकती हैं और आप मोबाइल में भी गुरुजी का अखंड ज्योति को जिस विषय पे चाहे पढ़ सकते हैं। पढ़ने का और अपने उसको ऊर्जा को बढ़ाने का ये बहुत अच्छा अवसर है। अनुष्ठान करने का भी बहुत अच्छा अवसर है। क्यों नवरात्रि में ही क्यों अनुष्ठान करें, अभी एक गुप्त नवरात्रि और आ रही है। 2 नवरात्रियां तो आप जानते ही हैं, 23 मई से लेके 31 मई तक एक और नवरात्रि है, शास्त्रों में उसका विवरण है। तो आप भी करें नवरात्रि, यानी ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा से लेकर ज्येष्ठ शुक्ल नवमी तक, उसके बाद गायत्री जयंती है, उसके बाद एकादशी है, ऐसे आप कर सकते हैं। और आत्मावलोकन करिए,
कुछ देर वास्तव में मौन ही रही है ना पूरे लॉकडाउन में। कुछ 1.5 घंटे का मौन के बाद तो गुरुजी ने अपने एक वांग्मय में लिखा है, वांग्मय है आपके पास होगा, जीवन देवता की साधना आराधना, 2 नंबर का वांग्मय। उसके 1.73 पेज में एक लेख है गुरुदेव का, जीवन साधना से क्या लाभ। तो उसमें पढ़िए ना आप, लाभ 32 बातें हैं उसमें जीवन साधना की। आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ओहो, ये तो मैं कर सकता हूँ, कल से या कर सकती हूँ। और 10 बातें तो आप आज से ही शुरू कर देते हैं यदि आप पढ़े होंगे, पढ़ लेंगे तो। उसको तो मेरे ख्याल है सब मिला के 5-7 पेजों में वो अलग से प्रिंट हो सकता है। उसको पढ़िए या वांग्मय में से पढ़ लीजिए। उसमें से 2-3 शुरू की बातें मैं आपको बता रहा हूँ। वो तो 32 बातें हैं। पहला, सुबह सोकर उठने से लेकर आधे घंटे में तैयार हो लिया जाए। गुरुजी जीवन साधना का पहला पॉइंट बता रहे हैं कि आप तैयार हो गए, मतलब आप जाग गए ना, तो आधे घंटे में तैयार हो जाइए। नहाना, शौच, अमोक सब चीजें मिला के तैयार होने को कहते हैं। दंत धावन और स्नान, सब चीजें आ गई उसमें आधे घंटे में। तो ये बहुत, अभी कई लोगों को मुश्किल लगता होगा आधे घंटे में कैसे भाई। कई लोग तो 3 बार जब तक चाय नहीं पी लेते तब तक स्नान नहीं करते, तो ऐसा नहीं होता, तो ऐसा नहीं होता। पेपर जब तक नहीं पढ़ लेते। तो ये तो पहला वाला पॉइंट हुआ। दूसरा गुरुजी का सूत्र है 1.5 घंटे जप और ध्यान। जो सचमुच में गंभीरता से जीवन साधना करना चाहते हैं उनको 1.5 घंटे जप और ध्यान करना पड़ेगा। वो भी गुरुजी कह रहे हैं एक आसन में, पालथी मार करके बैठा तो उसी आसन में आप 1.5 घंटे जप ध्यान करिए। अभी तो हम लोगों के लिए भी थोड़ी मुश्किल होती है कि आधा घंटे बाद पालथी अपन बदल लेते हैं, लेकिन आधे घंटे को 1.5 घंटे में अभ्यास करने से ये भी संभव है कि आप बैठें और 1.5 घंटे बाद ही उठें। तीसरा है 1.5 घंटे का रोज मौन। ये बहुत मुश्किल लगेगी आपको, क्योंकि आगे गुरुजी ने मौन की परिभाषा दी है। पैदल चलते समय मौन रहने को मौन में नहीं गिनते हो, और किताब पढ़ने को भी मौन में नहीं गिनते। मौन का मतलब हुआ या तो आप एकदम मौन बैठिए या फिर जब ध्यान कर लीजिए। हाँ, तो ये बहुत अच्छा हो गया, जब ध्यान करते समय मौन रह लो, तो मौन रहना भी हो गया और जब ध्यान करना भी हो गया। वो 32 की 32 बातें आप लॉकडाउन के अंदर बचे हुए अभी 15-20 दिनों में नहीं कर सकते हैं। 32 महीने तो लग ही जाएंगे, यानी करीब करीब 3 साल से थोड़ा कम। लेकिन फिर आप बनेंगे क्या, एक जीवन साधक बनेंगे आप। युग निर्माण के चलते फिरते मंदिर बनेंगे आप। मनुष्य के रूप में देवता बिल्कुल आप पहचाने जा सकेंगे, और गुरु जी के वरद पुत्र या पुत्री तो आप कहलाएंगे ही। कई लोग ऋषि पुत्र, एक मुझे विदेश में मिला था एक आदमी, नाम नहीं बताऊंगा, उसने कहा मैं ऋषि पुत्र बनने के लिए लगा हुआ हूँ। बोले गुरुजी ने लिखा है ऋषि पुत्र। बोले यार कहाँ से साहित्य में ऋषि पुत्र ढूंढ लिया। तो गुरुजी को ऋषि मान के उनका पुत्र बनने के लिए बहुत सारे क्वालिटी अपने भीतर में लाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये जीवन साधना की 32 बातें तो आप लोगों के लिए सुलभ है, आप पढ़िए। 3 बातें तो एकदम सीधी सीधी समझ में आती हैं। युग निर्माण, सत्संकल्प सवेरे या शाम कभी भी पढ़िए एक बार। अपने अंग अवयवों से जरूर एक बार पढ़िए। और ये जो 32 बातों में से एक एक बात को एक एक महीना करें तो 32 महीनों में तो आप अपने मालिक तो बन जाएंगे। अपना मालिक, हमारी इंद्रियां हमारी बात मानती हो, हमारा मन हमारा बात मानता हो, हमारी बुद्धि हमारी बात मानती हो, और जैसा हम चाहें वैसा हमारी इच्छा शक्ति डेवलप हो जाए। गुरु जी ने जो गायत्री मंत्र के वैज्ञानिक क्या है वो चमत्कार लिखा है, या वैज्ञानिक ढंग से व्याख्या लिखी है, 5 या 6 रुपए किताब है। उसमें एक बहुत अद्भुत बात कहते हैं वो, गायत्री के साधक की इच्छा शक्ति बहुत तेजी से बढ़ जाती है। आप समझ सकते हैं युग निर्माण गुरुजी कहाँ से लाए। 24 लाख के 24 महापुरुष चरण करने वाला व्यक्ति युग को बदलने की सोच सकता है। इतनी बड़ी इच्छा शक्ति है उनकी। भगवान जैसा उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति को बना दिया। भगवान ही है वो तो।
तो अब आप भाइयों और बहनों, आप इस लॉकडाउन का एक तो बढ़िया वाला उपयोग करें। एक दूसरी विपत्ति और है जिसका मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप सब लोग जानते हैं, एक आसुरी शक्तियां अपने मरने से पहले एक आखिरी जीवन मरण की लड़ाई लड़ती हैं। तो ऐसी एक आक्रमण हो गया है कि भाई जैसे कैसे करके इसको डिफेम कर दिया जाएगा गायत्री परिवार को। तो इसमें भी निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अध्यात्म का रास्ता, सबके कल्याण का रास्ता, इसके ऊपर भी आक्रमण हो सकता है। लोग सोचें कि ये बहुत ऊंचे उठते जा रहे हैं भाई, इनको कैसे डाउन करें। ये तो पता नहीं कौन हमसे जल गया होगा, कौन भूल गया होगा, कौन क्या कर रहा होगा। लेकिन इसमें निराश होने की जरूरत नहीं है फिर से। और ये क्योंकि हमारे मिशन पर ऐसी कई घटनाएं विगत दिनों भी हो चुकी हैं, गुरुजी के जमाने में भी हो चुकी हैं। आप कल्पना करिए, गुरुजी के जमाने में ऐसा तो हुआ था ना कि मथुरा में 4 बड़े बड़े जीवनदानी, उसको जीवनदानी कहते हैं, क्या कहते हैं, वो जीवनदानी चारों छोड़ के चले गए मथुरा को। एक जीवनदानी ने तो ये कहा कि यदि मैं चला जाऊंगा ना तो कुत्ते भूखेंगे गायत्री तपोभूमि में। तो गुरुजी ने कहा कुत्तों को भूखना तो बेटा तुम तो जाओ। लेकिन वो 4 जो गए ना, वो ऐसे नहीं गए। गुरुजी ने कहा जो तुम्हारे मन में आए गायत्री तपोभूमि से ले जाओ। तो उस जमाने में क्या क्या ले गए होंगे, तो वो ले तो गए, ऐसे खाली हाथ को नहीं गए। तो फिर से गुरुजी ने इस पूरे गायत्री परिवार को फिर से खड़ा किया धूल में से। एक तो वो घटना हुई होगी, वो 67 के और पहले की है समझ लो। फिर एक और बहुत बड़े दाढ़ी मूछ वाले भाई थे हमारे, वो भी एक प्रकार से गुरुजी को धोखा ही तो दिए। गुरुजी ने बुला के बोला, यहाँ पे गीत हम लोग उस दिन सुन रहे थे, शायद 1982-83 का कोई समय है। गुरुजी माता जी मंच में बैठे हुए हैं और गीत एक चल रहा है कि तुम विश्वासघाती विष तो मत दो, तुम यदि मेरे को विश्वास का बल ना दे सको तो कोई बात नहीं, कम से कम विश्वासघात का विष तो तुम ना दो। और उसमें नीचे चल रहा था, ये गीत परम पूज्य गुरुदेव ने स्वयं लिखा था, और वो भी 2-3 दिन पहले लिख के संगीत वालों को दिया था। और उस जमाने के प्रताप शास्त्री जवान थे, वो गा रहे हैं उसको। हमने सोचा गुरुजी यदि लिखे हैं तो विश्वासघाती कौन था भाई। तो समझ में आ गया, वो एक दाढ़ी मूछ वाला व्यक्ति था, लंबा सा, 6 फुट 2 इंच लंबा रहा होगा। गुरुजी ने पूछा, बेटा तू इसमें काम करते हुए तू अपने नाम से जमीन खरीदा है, अपने नाम से संपत्ति बनाया, अपने नाम से बैंक बैलेंस बनाया। फिर उस व्यक्ति को मिशन से आगे का रास्ता दिखा दिया गया। तो एक व्यक्ति जो कि पूरे देश विदेश में हमारे गुरुजी का एम्बेसडर था, हमारे युग निर्माण का प्रतिनिधि था, उसने तो पूरा मतलब धोखा दिया एक प्रकार से। तो गुरुजी को वो धोखा भी हुआ। एक बार एक आदमी चाकू लेके आ गया, पिस्तौल लेके आ गया और भक्तों के झुंड में शामिल हो गए, यहाँ के सत्र में शामिल हो गए। और एक दिन उसने ऐसा किया कि साहब सबसे आखिरी में मैं मिलने जाऊंगा। तो वो जो व्यक्ति था जो मिलाता था, वो समझा कि ठीक है इतने दिन से तो मिल ही रहा है। वो सबसे आखिरी में वो चला गया जब गुरुजी थे वो अकेले और ये था अकेला। उसने पहले तो पिस्तौल निकाली, गुरुजी पे 6 राउंड फायर किया और फायर चला नहीं। तो फिर उसने चाकू निकाला और गुरुजी से चाकू पे हमला किया। तो लोग बताते हैं कि गुरुजी ने उसको अपने कंधे की जोर से उठा के पटका और कहा भाग जा तो, नहीं तो तुझे मेरे बच्चे लोग मार डालेंगे। फिर वो नीचे भागा चाकू लेके, लहू लुहान। लहू किसका था? हमारे गुरुदेव का था। सब लहू से वो भीगा हुआ भागा, लेकिन शायद उस समय के जो भी रहे होंगे उसका पीछा करके उसको उस समय तो नहीं पकड़े गए। लेकिन वो कौन आदमी था? बोले एक आदमी था गोपालगंज में जिसके तस्करी का काम चलता था। इधर से उधर नेपाल बॉर्डर से इधर उधर कुछ सामान चोरी वोरी करता रहा होगा। एक गायत्री परिवार के व्यक्ति ने वहां के डीएम को रिपोर्ट कर दिया कि साहब ये आदमी पूरा देशद्रोही टाइप का काम कर रहा है। तो उसके गुरु ने, वहां के गुरु ने बोले कसम खाई, बोले इसका गुरु कौन है गायत्री परिवार का, उसको मारो। अब वो गुरुजी का कोई लेना देना नहीं, लेकिन उसने तो उसके गुरु को मारने की कसम दिला के उसको भेजा।
और लंबा चौड़ा आदमी था जिसने गुरु को उससे चाकुओं से मारा था। डॉक्टर दत्ता जी बताते हैं जब गुरु जी को चाकू लगा तो डॉक्टर दत्ता कहीं सर्विस करते थे, वो आए 2-3 दिन बाद और कहा गुरु जी आपके जितने चाकू लगे हैं आपके बाएं हाथ में लगे हैं। ऐसा होता है जब कोई चाकू को आदमी बचाता है तो दाहिने हाथ का इस्तेमाल करता है, तो आपने सारे अपने रक्षा जो है बाएं हाथ से की, ऐसे कैसे हुआ? तो गुरुजी ने कहा बेटा मैंने सोचा यदि मैं मर गया तो मर गया, लेकिन यदि मैं बच गया तो अखंड ज्योति कौन लिखेगा? अखंड ज्योति लिखने के लिए मैंने अपने दाहिने हाथ को बचाया। यानी गुरुजी पे ऐसा भी हमला हुआ है कि आप लोग सोच नहीं सकते। फिर ऐसा भी हुआ है, कहीं का एक कार्यकर्ता था, उसने कोई बड़ी गलती की थी गुरुजी के नजरों में, और गुरुजी ने उसको कहा बेटा तू अपनी गलती मान ले। उसने अपनी गलती नहीं मानी, तो गुरुजी ने कहा यदि तू अपनी गलती नहीं मानता तो फिर मेरे मतलब गुरु की गलती है, फिर तो मैं 24 दिन का जल उपवास करूंगा। और आप सब जानते हैं 1978 का शायद वर्ष था या 77-78 का, जब परम पूज्य गुरुदेव ने 24 दिन का जल उपवास किया था। तो बहुत से लोग जल उपवास करने की सोचने लगे, तो गुरुजी ने कहा नहीं नहीं, सबको जल उपवास करने की जरूरत नहीं है। यदि तुम लोग चाहते ही हो मेरे साथ कुछ करना तो गुरुवार को या रविवार को पेय पदार्थ लेके तुम लोग उपवास कर सकते हो। तो हम लोग हर गुरुवार को जहाँ हम लोग रहते थे वहाँ जल उपवास करते थे। फिर गुरुजी का एक फोटो है, उस समय पाक्षिक में छपा था, जल उपवास किए हैं गुरुजी तो दाढ़ी बढ़ गई है, बाल बढ़ गए हैं, कमजोर लग रहे हैं। उसका फोटो मैंने अपने घर में फ्रेम करके रखा था। गुरुजी ने हम लोगों के पाप को, हम लोगों की गलती को अपने ऊपर ओढ़ लिया था और जल उपवास उन्होंने किया था। ये एक कहना चाहिए बहुत बड़ा खतरा उन्होंने अपने ऊपर लिया। पूरे देश ने ऐसा उनके साथ में उपवास किया था। तो ऐसा हमारे मिशन में हो चुका है गुरुजी का जल उपवास, गुरुजी पे चाकू आमला, गुरुजी के को छोड़ देना कई शिष्यों के द्वारा। एक स्वामी राम तीर्थ ने एक बात कही है, उसमें एक बात मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने ऐसा कहा था हर महापुरुष के जीवन में 3 बातें आती हैं, तो तीसरी बात मेरे विस्मित हो गई है। पहला, जनता की गुण ग्राहकहीनता। जनता राम को रावण और रावण को राम समझने में कोई वो नहीं करती, ऐसा कर लेती है, उसको कहते हैं गुण ग्राहकहीनता। दूसरा, साथियों का विश्वासघात। जो साथी होते हैं वो महापुरुषों को भी धोखा दे देते हैं। तो ये 2 बातें मुझे याद है। तीसरी एक और है जो हर महापुरुष को इसको सहन ही करना पड़ता है और हमारे गुरु जी ने भी सहन किया। तो ऐसे समझो कि एक आसुरी शक्ति कह लो या विश्वासघात कह लो किसी का, उसको उसके कारण मिशन को धक्का तो जरूर लगेगा कि बहुत से लोग जो बहुत अधिक श्रद्धा विश्वास नहीं वाले नहीं हैं, अभी अभी जुड़े हैं, तो उनके तो जैसे धक्का के कारण वो हिल ही जाएंगे। तो फिर मान लो 80% 90% जो भी बचे, इससे फिर से मिशन को हमको बड़ा करके उससे भी बड़ा करना है। क्योंकि गुरुजी की जो सबसे बड़ी भविष्यवाणी जो मैंने सुनी है उनके श्रीमुख से, वो मैं आपको बताता हूँ। ये अप्रैल 1990 का समय था और गुरुजी ऊपर के बरामदे में मिलने के लिए बुलाए थे कुछ बड़े भाइयों को, जिसमें मैं छोटा भाई एक मैं भी शामिल था। वो गुरुदेव तो एक निवाड़ के पलंग पे लेटे हुए थे, जैसे हम लोग प्रणाम करके बैठ गए गुरुजी उठ के बैठ गए थे। उन्होंने कई मार्मिक बातें कही थी, सारी नहीं बता रहा हूँ मैं, एक दो चीज बता रहा हूँ। उन्होंने कहा बेटा आज मैं हूँ, कल मैं नहीं रहूंगा, 1990 की बात है, लेकिन मेरे बाद भगवान रहेगा और इस मिशन को 1000 गुना बड़ा करेगा। गुरुजी ने ये बात बहुत बड़ी बात ऐसी कही है। एक बात तो मोहम्मद पैगंबर ने आखिरी समय में कही थी, जो उसके साथ बीती थी उस बात को रिजेंबल करता है। मोहम्मद पैगंबर एक दिन चले गए, किताबों में मैंने पढ़ा है, तो कोई विश्वास ही नहीं कर रहा था नबी कैसे जा सकते हैं, नबी नहीं जा सकते। तो पूरे उस मस्जिद को हजारों व्यक्तियों ने घेर लिया और बातें करने लगे। तो उनका शिष्य था
मोहम्मद पैगंबर का, वो मस्जिद के वहां पे चढ़ गया ऊपर। उसने चिल्ला के कहा, नबी गए, अल्लाह कायम है। नबी तो चले गए पर अल्लाह कायम है, ऐसा बोला। और गुरुजी ने भी जो बात कही थी बिल्कुल उसी तरह की बात है। बेटा मैं आज हूँ, कल नहीं रहूंगा, लेकिन मेरे बाद भगवान रहेंगे और इस मिशन को 1000 गुना बड़ा करेंगे। गुरुजी की ये कही हुई बात सही सिद्ध होगी। ये मिशन जो 1990 में जितना था, उससे हम 1000 गुना बड़ा होते हुए देखेंगे। भाइयों बहनों, तो बीच में ये परीक्षा की कुछ कसौटी की घड़ियां हैं, मान लो कि ऐसा होगा तो तुम क्या करोगे, ऐसा होगा तो तुम क्या करोगे। जैसे भगवान बुद्ध कहते हैं परीक्षा लेते थे वो। और इसमें वेद में भी एक ऐसा चैप्टर है वेद में, जिसको सातवलेकर ने अपनी किताब में लिखा है, परिव्राजकों की परीक्षा। तो परिव्राजकों की परीक्षा में ऐसे श्लोक आते हैं जिसका अर्थ होता है, यदि परिव्राजक बिना परीक्षा लिए भेजे जाएगा क्षेत्र में तो वो अनर्थ उत्पन्न करेगा। यानी वेद के जमाने में भी परिव्राजकों की परीक्षा लेने की बात लिखी है। भगवान बुद्ध भी परीक्षा लेते थे, ये भी आप पढ़ लेंगे कि उसको किसी परिव्राजक को पूछते थे, क्यों गाली देगा तो तुम क्या करोगे। तो हे तथागत, मैं सोचूंगा गाली दिया है उसने, मुझे पीटा तो नहीं। अच्छा पीट दे तो तुम क्या करोगे। तथागत मैं ये सोचूंगा उसने पीटा, मुझे मारा तो नहीं। अच्छा मार दे तो, बोले ये सोचूंगा तथागत कि मेरा निर्वाण को मैं प्राप्त हो गया। हाँ तो बेटा तुम जा सकते हो, तुम सही परिव्राजक हो। तो भाइयों और बहनों, हम लोगों की भी एक परीक्षा संभवतः गुरुजी लेना चाहते हैं कि ऐसा हुआ तो, और ऐसा हो जाए तो, और ऐसा हो जाए तो, हाँ तब हम सच्चे हैं। थोड़ा सा भूकंप जैसा है उसी पर हम हिल गए, किसी ने हम पर दोष मर दिया तो हम हिल गए, ऐसा ना हो जाए। तो ये बात अभी ध्यान की कसौटी में रखने की जरूरत है। इतने जल्दी हमको परेशान नहीं होना चाहिए। जरूर कोई हम लोग रास्ता निकालेंगे, इसके काट निकालेंगे, वो हो जाएगा। लेकिन सच है कि भावनाशीलों को संभालना पड़ेगा। जो अधिक भावनाशील है वो कम भावनाशील वालों को, कम भावना में लगे हुए हैं, जिनकी अभी श्रद्धा उतनी मजबूत नहीं हुई है। जैसे मैं अपना उदाहरण देता हूँ, मैं शुरू में गायत्री परिवार से जुड़ा था, कॉलेज में पढ़ता था उन दिनों पर 1972। एक मैंने दीक्षा उसी समय की ली हुई है, गुरुजी के चित्र के सामने। और रायपुर मालवी रोड में मैं किसी दुकान में गया था, तो पता चला कि वो कोई आर्य समाजी हमारे गुरुजी के बारे में उटपटांग बातें बोल रहे थे। लगा यार हमारे गुरुजी को ऐसे बोल रहे हैं। और वो गुरुजी को नहीं, भगवान राम और भगवान कृष्ण को भी बहुत अपशब्द का उपयोग कर रहा था। हमें बहुत बुरा लगा। उतने बड़े आदमी से मैं उस समय क्या भिड़ता। अभी बोले तो हम लोग से भिड़ जाए, लेकिन उस जमाने में तो ऐसे ही कम, जो जिसकी बुद्धि कम है, जिसने कोई बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं है, जिसने गुरुदेव के महत्व को नहीं पहचाना है, उसके मिशन को नहीं जानता है, वो अभी भी जुड़ा है बेचारा, तो उसके श्रद्धा को तो कोई धक्का लग सकता है इस तरह की बातों से। तो उनको आपको संभालना पड़ेगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि गुरुदेव ने अपने अंग अवयवों में लिखा हुआ है कि साथियों की श्रद्धा दिन दूनी रात चौगुनी बढ़नी चाहिए, वो घटनी नहीं चाहिए। दिन दूनी रात चौगुनी बढ़नी चाहिए। आप अपने अंग अवयवों में पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। तो आपके साथ जो भी हो, आपके मंडल में काम करने वाले, आपके जोन में काम करने वाले, आपके गायत्री शक्तिपीठ में काम करने वाले भाई बहन, हाँ, तो उनको उनकी श्रद्धा टूटने ना पाए, बल्कि ये भी देखें उनकी श्रद्धा बढ़े, दिन दूनी रात चौगुनी। तो इसके लिए आपको बहुत ही, ये जिम्मेदारी आपकी है, ये किसी और की नहीं है ना। आपकी कसौटी इसी में है कि आपके साथ में जो जुड़े थे लोग, उनकी श्रद्धा घटी कि बढ़ी। यदि घटी तो जिम्मेदार देखा जाए तो नैतिक रूप से आप और हम ही होंगे। जो हमसे जुड़े हैं उनको तो हम ही को देखना पड़ेगा।
अब बढ़नी चाहिए। छोटे मोटे ऐसी चीजें झंझावात उस समय हमारे ऊपर आया था, गुरु जी को उसने ऐसी ऐसी बातें उनके बारे में बतानी शुरू करी। अरे वो आर्य समाज में थे पहले, वो मथुरा चौक फलाने चौक के जो है अध्यक्ष थे, और ये है वो बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें जो हम लोग नहीं जानते थे। उसने गुरु जी के बारे में ऐसे कहा। एक ऐसी किताब किसी ने छापी थी, बोले इन्होंने हर चीज में युग शब्द जोड़ करके बहुत बड़ा बखेड़ा किया हुआ है। युग साधना, युग फलाना, युग प्रवाह, हर एक चीज के आगे युग जोड़ देते हैं, युग धर्म। कौन है हमारे गुरु जी के बारे में से लिखा है? आज हम सबका जवाब दे सकते हैं। मेरे बाद आप ही की बारी है। आ गए भाई साहब, आप चलो। नहीं मैं बस हम तो नमस्कार करके नहीं आप नमस्कार। आप सबको बड़ा संबल देंगे भाई साहब जो है। मैं तो बस पानी पी रहा हूँ, पानी पिला दिया इन लोगों ने मुझे, और इसके बाद भाई साहब आपको संभालेंगे। विषय रखा गया था वर्तमान परिस्थितियां हमारे दायित्व। इसमें आ जाइए। धन्यवाद बाबूजी, आपने हमें बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया कि छोटे छोटे गुरुदेव से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे इंसिडेंट्स बताए, गुरुजी से जुड़े, जो शायद हम लोगों को नहीं पता होगा या पढ़ा भी होगा तो वो सारा रिकॉल हुआ। आपने बहुत अच्छी चीजें बताई कि हमें लेखन का अवसर मिला है। इस ये जो ड्यूरेशन है लॉकडाउन का, उसको हम कैसे यूटिलाइज कर सके। तो धन्यवाद बाबूजी। और मैं स्वागत करूंगी अब आदरणीय वीरेश्वर बाबूजी का। यहाँ पर गुजरात जोन के सभी परिजन उपस्थित है, तो उन सभी की ओर से आपको सादर प्रणाम। सबको हमारा नमस्कार। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सुनाइए, किस विषय में बातचीत करना है? बाकी लोग अनम्यूट हैं वैसा जी, केवल यहाँ से चल रहा है। केवल वो जो संचालन कर रही बहन। अच्छा अच्छा, क्या क्या अभी किसी का अभी ये क्या क्या बताएंगे भाई साहब? वही अभी ये बताए कि इस समय बस। तो मतलब की बात आपकी हो चुकी है। अगर आप लोगों में से कुछ ये रिपोर्ट देना शुरू करें कि हम ऐसे में क्या क्या कर रहे हैं। बात ये है कि विचार तो खूब होते रहते, सुनते रहो। विचार सुनना और कहना भी एक व्यसन बन जाता है। लेकिन हम जो कर सकते हैं और जो कर रहे हैं उसमें क्या बेहतर, उस पर चर्चा करें तो बेहतर हो सकती है बात। तो थोड़ी देर हम इसको उस ढंग से कर सकते हैं कि आप में से जो उंगली उठाएं उन्हें अनम्यूट कर दें, वो अपनी बात कह दें, फिर उस पर हम अपनी बात कर दें। जो आवश्यकता है, जो समझना चाहें उसकी बात है। बाकी तो ये कह चुके हैं कि साधना स्वाध्याय में ये क्रम समय चल सकता है ना। और कोई नई चीज सीख भी सकते हैं आप। आसपास के प्रांतों की कोई भाषा सीख लीजिए। दक्षिण से जुड़े हुए अगर आप लोग जाएं तो महाराष्ट्र की भाषा सीख लीजिए। अगर कन्नड़ को वहां जा ही सकते। गुजरात वालों से तो हमने दक्षिण में भी शुरुआत कराई थी और कलकत्ता में भी शुरुआत करवाई थी। अपने लोगों से कह दिया था वहां के जाके, जब दक्षिण में काम शुरू करना था तो हमें वहां प्रवेश के लिए 2 ही रास्ते मिले। एक तो राजस्थान के राजपुरोहित, उनके हमने शर्त लगाया, उन्होंने वहां रास्ता बनाया। और पता पड़ा कि जहाँ जितना वहां दक्षिण का टिम्बर मार्केट है वो सब हमारे कच्छियों सौराष्ट्र वालों के हाथ में है। तो अपनी वहां से गुजरात की टीम से कहा 35 कार्यक्रम उनके बीच में करे तो एक देश बन गया। तो ऐसी अपनी टोलियां जा जाकर करें, इसके लिए भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। थोड़ी सी वहां की अगर 2-4 शब्द भी बोल करके शिष्टाचार की बात करो तो उन्हें अपना तो लगने लगता है। समझते तो लोग वहां हिंदी हैं, कर लेते हैं जो है। तो ये भी एक काम कर सकते हैं। और एक कार्य, जैसे बात ये है, गुरुदेव ने ये कहा कि अगला कार्यक्रम हमारा ऊंचा है। क्या ऊंचा है? अभी तक हमारा कार्यक्रम प्रचारात्मक था। जो गायत्री पे यज्ञ पर प्रतिबंध लगे थे वो हमने हटाए। ये प्रचार के माध्यम से लोगों का भय हट गया, लोग जुड़ गए। संस्कार परंपरा भूल गए थे, हमने याद दिला दिया। लेकिन संस्कार का कर्मकांड होने लगा। लेकिन परिवार में संस्कारों का बीजारोपण निर्वाह वो तो पूरी साधना है। अब वो कौन सिखाएगा? कर्मकांड करा के तो चले आए, गर्भिणी का कर्मकांड करा के चला आए और सास बहू की रोज होती है, तो फिर कैसे बात बनेगी? देवरानी जेठानी में छिक होती रहती तो बात कैसे बनेगी? तो परिवारों का वातावरण बना। अब ये रचनात्मक काम है। जो व्यक्ति हमसे प्रभावित हो गए हैं वो 21 सदी के एक कुशल नागरिक बन जाए।
जिनके जीवन में स्वार्थ और परमार्थ का संतुलित समन्वय हो। तो ये आवश्यकता है। तो उसके लिए अपनी साधना करें। साधना माने जब बढ़ा करके करने की बात नहीं है। गुरुदेव ने कहा, वो जो लिखी है अपनी पुस्तक, साधना में प्राण आ जाए तो कमाल हो जाए, उसमें उन्होंने लिखा है कि बेटा तुमने कितना जप किया है तो भगवान का नोट ही नहीं होता। हमने वहां जा देखा जप संख्या का कोई मीटर ही नहीं है। ये पढ़ के झटका हमें भी लगा कि कम से कम इतना जप करो, इतना करो। खुद ही कहते हो, फिर ये कह रहे हैं कि भगवान का नोट नहीं होता। फिर जब वो कहते तो वह सोचा तो समझ में आया ये बात बिल्कुल ठीक है। हम लोग भी अपने यहाँ जो करते हैं कि जप किया तो आपके अंदर भगवान कितना उतरा, आपके अंदर भगवान के प्रति लगाव कितना हुआ, ये मुख्य बात है। जैसे हमारी व्यवस्था में ऐसा नहीं होता है कि स्कूल में आप लोग मतलब हम शिक्षक भी होंगे, पढ़े लिखे तो सब है ही। किसी स्कूल में ऐसा नहीं होता कि इस बच्चे ने इतने क्लास अटेंड किए हैं, इसको इतने नंबर दे दो, इसकी इतनी अटेंडेंस है, इसको इतने नंबर दे दो, इसने एग्जामिनेशन की कॉपी में इतने पेज भरे हैं, इतने नंबर दे दो। कोई नहीं करता। अरे क्लास अटेंड किए तो जवाब दे, और पेज भरे तो उसमें काम की बात कितनी गप्पे लिखी हैं तब। तो भगवान भी यही देखता है। ये जो जप संख्या की बात तो इसलिए है कि हम अपने मन को अनुशासित नियंत्रित करने के लिए उस पर दबाव डालते कि इससे पहले उठना मत, जैसे बच्चे से कहते इतना इतना लिख के उठना, इससे कम में करना मत। तो ये अपने मन को अनुशासित करने का भगवान का इससे क्या है? भगवान का तो ये नोट होता है कि आपका व्यक्तित्व भगवान के कितना निकट पहुंचे, आप कितने मानवीय संवेदनाओं के निकट पहुंचे, आपने अपने कितने विकारों को शांत कर लिया, आपने अपने कितने संस्कारों को विकसित कर लिया, आपकी आत्मीयता में कितना बल आया, ये आपके लोगों को करने लगे। तो ये अगर होता है तो फिर कोई बात नहीं। तो ये इस बात ध्यान में रखते हुए उस हिसाब की साधना, हमने इतना जप कर लिया उससे कुछ नहीं है। अपने मन में संकल्प करिए कि हमारी ये अच्छाई है, इसको अब हम अगले चरण पे ले जाएंगे, और हमारी ये कमजोरी है, इसको इतने समय में ठीक करेंगे। कामना से काम नहीं होता है। गुरुदेव ने कहा है कि बेटा कामनाएं पूरी नहीं होती, लेकिन संकल्प अधूरे नहीं होते। कामना क्या है? शुभेच्छा है, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, करेंगे यथाशक्ति करेंगे, कुछ नहीं। जब ये संकल्प करते हो कि इतने दिन में इतनी प्रगति करना ही है, फिर काम होता है। तो अब इस समय हम इसका तो प्रयोग कर ही सकते हैं कि हमें अपने अंदर इन गुणों का विकास करना, इन दोषों का निवारण करना, और हमारे अंदर एक ऐसी तीव्र उत्कंठा जमे कि हमारे जो भाई जिनको हम कहते बिगड़े हुए हैं, उनको कहो ये पिछड़े हुए हैं और इनके लिए करें। और हमारे जो भाई लगातार काम में लगे हुए हैं, हम उनके दोष ही गिनते रहते, उनके गुणों को देख करके उनका मनोबल क्यों नहीं बढ़ा सकते? हम तो ये उसमें ये कमी है, करता तो है लेकिन ये कमी है। अरे तो कमी तो है ना, लेकिन वो कमी दोहराने से मतलब क्या है? आप अपने तंत्र को कमजोर करना चाहते हैं क्या? नहीं, हम तो ये चाहते हैं वो बहुत अच्छा बन जाए। अगर आप ये चाहते हैं कि बहुत अच्छा बन जाए तो पहले उसके साथ आत्मीयता स्थापित करो, उसे लगे कि ये हमारे अपने आत्मीयत है, तो आपकी बात सुनेगा। आदमी को अपना दोष भी अपना लगने लगता है। मैं अगर गुस्सा करता हूं तो मुझे लगता है गुस्सा है, होनी चाहिए ऐसी बात पे गुस्सा। अगर मन में आपकी ईर्ष्या है, अब ऐसा करेंगे तो ईर्ष्या नहीं आएगी तो क्या करेंगे? ऐसा करें तो हम अपने की पैरवी करने लगते हैं। तो हमारा अपने गुणों दोषों से भी अपनत्व होता है, तो अपनत्व को ही अपनत्व काट सकता है। आप उसको इतने अपने लगे कि जितना उसको अपना दोष अपना लगता है, उससे ज्यादा आप अपने लगे, तब वो आपकी सुनेगा। गुरुदेव के ज्ञान का कोई पार नहीं पाया, उनकी सिद्धियों का पार नहीं पाया, लेकिन मिलते ही उनको ये लगता था यार इतना प्यार तो कोई नहीं करता। और ये जहां आया कि इतना प्यार तो कोई नहीं करता है, तो जिसको प्यार करते उसकी बात मानने का अपने आप मन हो जाता है। तो आप किसी को बदलना चाहते हैं तो अपने प्यार में इतना दम पैदा करना पड़ेगा आपको कि वो लोग आपको अपना माने। और अगर वो होता है जैसे बच्चे को लगता है सब प्यार करते हैं, लेकिन कोई मारेगा, भाई मारेगा तो इधर जाएगा उधर जाएगा, पिता मारेगा और माँ मारेगी तो उसी से निपटेगा, और फिर कोई दिखता ही नहीं है। तो ऐसा लगे कि ये सब बस यही अल्टीमेट। जब उससे होता है तो फिर माँ का सबसे ज्यादा असर होता है, लेकिन माँ को ये ऐसे ही नहीं मिलता है। वो बच्चे की एक एक बात से जुड़ी हुई है। बच्चे को कष्ट हुआ तो माँ को पहले कष्ट की अनुभूति हो जाती है। बच्चा प्रसन्न है तो माँ अपना कष्ट भूल जाती है, उसके साथ लग जाती है। माँ की इस साधना ने बच्चों के साथ उनके अंतरंग को जोड़ा हुआ है।
तो गुरुदेव भी कहते थे कि मेरा भी शरीर पुरुष का भले हो, लेकिन मेरे भावना तो माता के ही हैं। और कहते ही भगवान को तमेव माता च पिता तमेव, पिता की सामर्थ्य है। अरे मेरा पिता खड़ा है, कुछ नहीं हो सकता मुझे, ये सामर्थ्य की बात है। लेकिन मेरी माँ के साथ है तो अपने बल भर मुझे कष्ट नहीं होने दे, मेरे हित में माँ के होते नहीं हो सकते। ऐसा एक भाव होता तो वो भाव भगवान के साथ जुड़े। और अगर हमें भगवान का करना है तो भगवान के इन गुणों का, गुरु के इन गुणों का अपने अंदर विकास करना जरूरी है। हम चाहते हैं गुरुदेव ऐसा काम करें, तो गुरुदेव ने अपने आप को जीता जागता, गुरुदेव ने अपने जीवन पे घटित करके अपनों को उदाहरण के रूप में रखा था, तो लोग मान गए। सारा अध्यात्म में भ्रष्टता थी और शंकराचार्य से लेके गांव के पंडित तक गड़बड़ करते थे, लेकिन गुरुदेव ने कहा बेटा कुछ प्रतिबंध नहीं, मैं कर रहा हूं और मुझे भी लाभ हुआ और तुमको भी होगा। अपना अनुभव बोला तो सब चलते हुए चले गए। तो हमें भी कहीं ना कहीं रोल मॉडल समाज के लिए बनाना पड़ेगा, और जितना हम बनाएंगे उतना ही हमारा प्रभाव होगा। तो गुरुदेव यही कहते थे बेटा तुमने क्या किया इसका बहुत मतलब नहीं, तुम क्या बने। हमने इतने यज्ञ किए, बहुत अच्छी बात है कि यज्ञ करते करते तुमने कितने लोगों से तुम्हारा प्यार बढ़ा, तुम्हारे अंदर यज्ञी भावना कितनी आई, है ना। रोज कहते भी हैं हर आहुति के बाद इदम गायत्री इदम नमम, अच्छे से अच्छी आहुति डाल रहे हैं और कह रहे ये मेरी नहीं है, और बोले जा रहे हैं, ये चल रहा है। और जब होता है तो इदम मम के लिए झगड़ा होता है, तू मेरे इलाके में कैसे आ गया, इसको तो मैंने ग्राहक बनाया, और ये तू कौन होता है, मुझे तो ये बनाया हुआ। अब झगड़ा इदम मम का करते हो और आहुतियां इदम नमम की डालते हो, तो आहुतियां निरर्थक जा रही हैं। लोक शिक्षण हो रहा होगा तो हो रहा होगा, लेकिन आपका कल्याण तो नहीं होगा, क्योंकि आपके मन में तो इदम नमम का भाव आया नहीं। आरती में गा भी लिया इदम नमम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो, तो हमारे मन में यज्ञ करते करते इदम नमम का भाव आया। क्या आप भगवान का विराट आप यज्ञ देख रहे हो कि सूर्य यज्ञ कर रहा है, धरती यज्ञ कर रही है, मेघ यज्ञ कर रहे हैं, खेत यज्ञ कर रहे हैं। अरे इतने यज्ञों के बीच में अगर मैं बिना यज्ञ के रहा तो मैं तो शेड्यूल कास्ट हो जाऊंगा। मैं तो अयज्ञ ये कह करके यज्ञ सृष्टि में, तो मुझे भी यज्ञ थोड़ा तो अपना अस्तित्व जितना तो करना चाहिए। अब इस भाव से करेंगे तो बात कुछ दूसरी हो जाती है। तो यज्ञ को जीवन में लाने की बात करना है तो अपने व्यक्तित्व को ढालना है। इन बातों पर विचार करिए। और हमारा ये बात ठीक है कि गुरुदेव के लिए हमारे मन में बड़ा वो है, और गुरुदेव के विचार को पूरी दुनिया में फैला दें और सारे को कर दें और ऐसा कर दें, ये भावना बिल्कुल सच्ची है, लेकिन अभी कच्ची है, बच्ची है। बच्चे के मन में होता है मम्मी फिक्र नहीं करता, मैं तुम्हें सब देश घुमा लाऊंगा। कैसे घुमा लाएगा, अपनी खिलौने की मोटर से घुमा लाऊंगा। क्या है यार, खिलौने की मोटर से घुमा लाए, है ना। और बच्चा कहता, भावना उसकी ठीक, पिताजी मैं सब संभाल लूंगा, और फिर थोड़ी देर में रोते आता भैया मार रहा है। तो ये संभाल लूंगा का भाव सही है, सच्चा है, लेकिन इस मैं संभाल लूंगा के भाव को अगर पकड़ना है तो हमें उसकी सामर्थ्य का अंश बनना पड़ता है, तो क्षमता होने पड़ता है। कोई बात नहीं पिताजी, दुकान पर मैं बैठा हूं, ग्राहक को प्यार से समझा के भेज दूंगा, दे नहीं पाऊंगा तो, लेकिन स्वागत साहब आप जा सकते हैं, चलिए आइए, अपना जरूरी काम करिए आइए। वो कहेगा साहब का बच्चा मिला, उसने बड़े प्यार से बात की, बोले चीज तो पिताजी ही देंगे, बंद दिखाने चलिए। ऐसा कहीं कुछ ना कुछ हमें उसके सहयोग की सामर्थ्य बढ़ाना चाहिए। तो हमें भगवान की, महाकाल के, गुरुदेव के सहयोग की सामर्थ्य अपनी बढ़ाना चाहिए। उसका मतलब है साधना। तो साधना में लगे, स्वाध्याय उसमें मदद करेगा। स्वाध्याय में जो आप जो चीजें देखते हैं, फिर ये देखिए, ये पढ़ना स्वाध्याय नहीं है, वो उसको स्व से जोड़ना स्वाध्याय है। अभी तो किताब का अध्याय है वो आपके जीवन का अध्याय बने। आप रोज हिसाब लगाएं कि मैं इस कदम में एक कदम आगे बढ़ा क्या। दूसरों से मत मुकाबला करिए, अपने से अपना मुकाबला करिए। मैं इनसे मुकाबला करूंगा और आगे हूं तो मुझे अहंकार आ जाएगा, और मैं इनसे मुकाबला करता हूं पीछे हो तो हीनता आ जाएगी, अरे यार ये तो आगे। अपना मुकाबला दूसरे से मत करो, अपने से करो। मैं कल से आज बेहतर बना के नहीं, और कल मुझे आज से बेहतर तो बनना ही है। इस भाव से साथ में होती तो गुरुदेव भगवान बहुत खुश होते। दूसरों से मुकाबले में तो राग द्वेष हीनता यही पहना हमें, लेकिन स्वयं से अपना करो, बस यही है जीवन साधना। और उसी का सूत्र मिलेगा स्वाध्याय से।
और जब आप ईमानदारी से प्रयास करें तो गुरुदेव का आशीर्वाद मिलेगा। जो चलता है फिर ये बात है, कहते हैं कि सोई जाने ये देव जनाई, अपने यह सब साधन से नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई, अपने साधन से नहीं होता तो फिर भगवान दे दे नहीं। जो साधन नहीं करता उसका तो होता ही नहीं। जो स्वयं प्रयास करता है और अपनी सीमा समझ के भगवान से प्रार्थना करता है गुरु से, उसको तो देता है। शिक्षक उस पर ज्यादा ध्यान देता है। आपने ये सवाल हमसे तो लगा नहीं दिखा, मैंने तो कोशिश नहीं की, आप ही लगा दो। अरे तो वो तो लगा ही लेता है, तू क्या को लगा, अब तू लगा के ले जा, फिर वो आगे ध्यान देगा। जो बच्चा खुद कोशिश करके ले जा उस पर वो फौरन ध्यान देता है। और आपने ये बताया था ये फिर से समझा दो, और आपने ये बताया था ये फिर से समझा दो, यही कहता रहता, करता कुछ नहीं है। उस पर क्या ध्यान देगा बच्चा? शिक्षक तो हमारे गुरुदेव शिक्षक हैं। अगर हम अपना बेस्ट पॉसिबल एफर्ट, हम जो अच्छे से अच्छा कर सकते वो करें, और फिर इतना तो हमने किया, फिर वो आपकी जो 1000 प्रॉब्लम वो एक कलम से ठीक, इसको ठीक करो आगे बढ़ो, ये काम वो करते हैं। शक्ति की कमी है तो शक्ति भी देते हैं, विचार की कमी तो विचार भी देते हैं, भाव की कमी वो भी, लेकिन उपयोग करो। तो इस साधना में अपने आप को लगाना है, और फिर अपने जहाँ जैसी परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों के हिसाब से, क्योंकि अब आने जाने की तो कमी है, लेकिन जैसे अब वेब स्वाध्याय हमारे कई लोग चला रहे हैं, हमारी कुछ बहनों ने तो उस पर अनुष्ठान का क्रम चला दिया है। हमारी एक बहन यहाँ से मौन साधना करवाती शनिवार की, हमारी स्वाति, और उसमें 1000 लोग जो भी जुड़ जाते हैं। तो ऐसे उसमें प्रयोग कर सकते हैं। आपका जो अनुभव उससे जोड़िए और करिए इस तरह का। बस यही आप लोगों से निवेदन करना था। बाकी बहुत अच्छा है। अभी गुजरात में और महाराष्ट्र में थोड़ा कुछ ज्यादा है तो ज्यादा सावधानी बरतना पड़ेगी। घर यज्ञ की आप बना ही रहे हैं व्यवस्था, तो अपने अपने ढंग से बनाइए। अगर साधनों की कमी है तो चिंता मत करिए, अगर कुछ नहीं है तो दीप यज्ञ करिए, नहीं तो सूर्य यज्ञ करिए, और उस भाव से आप करिए, है ना। कि अगर आपने कर लिया तो उसकी बात खास नहीं है। गुरुदेव आज ही वाक्य लिखा है कि आप जो क्रिया करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो आपकी भावना उठती है अगर उसमें बल है तो वो सूक्ष्म जगत का बड़ा शोधन करती है। एक आदमी अहंकार से यज्ञ कर रहा है और खूब अच्छी आहुति डाल के दे रहा है तो उसे फ्यूमिगेशन तो होगा, लेकिन उसकी भावना अच्छी नहीं है तो उसे सूक्ष्म जगत का शोधन नहीं होगा। वो अहंकार से यज्ञ कर रहा है। और जो बिल्कुल थोड़ी सी लेकर के दीप यज्ञ कर रहा है, दीपक अगरबत्ती में कर रहा है और फिर स्वाहाकार कर रहा है, ये कह रहा है प्रभु सबका कल्याण हो जाए, उसकी भावना पर है तो वो सूक्ष्म जगत का बड़ा शोधन करती है। तो आपको जो घर घर यज्ञ करना है उसमें जैसी परिस्थितियों उससे व्यवस्था बनाना। और साधन की कमी पड़ती है, सब हवन सामग्री नहीं ला पा रहे हैं तो घर का चावल और चीनी मिला लेना, घर का गुड़ मिला लेना, घी मिला लेना, घी नहीं हो तो तिल्ली का तेल मिला लेना, तिल भी भविष्यान्न है, उससे आहुति कर लेना। लेकिन आहुति करना जरूर है और कुछ नहीं करते। हमने अभी बताया था कि हमारे दिल्ली के कुछ कार्यकर्ता जो फ्लैट में रहते हैं उसमें धुआं ना हो तो हमने अपना ढंग से किया। एक छोटा सा उनका कुंड है 3 इंच 4 इंच का, और ये नारियल की सूखी गिरी गोला, उसकी थोड़ी थोड़ी पतली पतली चिप्स काट लेते हैं और 2 ऐसी रखी, फिर 2 ऐसी रखी, ऐसे करके उसके बीच में घी की बत्ती रखते हैं, उसे जला देते हैं, पति पत्नी बैठ जाते हैं और उसमें दीप को प्रज्वलित किया, अग्नि भोजन करके भदेव नमस्कार किया और वो दीपक प्रज्वलित किया, अग्नि स्थापन करके और आहुति शुरू कर दी। समझे साहब, पत्नी डालती जाती है थोड़ी सी आहुति और पति डालता है 1-1 बूंद घी, वो बत्ती जलती है, उसकी हवन सामग्री जलती रहती है, वो जो उसकी नारियल की चिप्स हैं वो भी जलती रहती हैं और यज्ञ होता रहता है, धुआं बिल्कुल नहीं होता। आराम से क्या बना होतियां कर लेते हैं, कहीं कुछ नहीं, मुश्किल से 8-10 गिरी की चिप्स लगते हैं, एक गोला 15 दिन चलता है, ये कर लीजिए। और मैं तो कहता हूँ कुछ ना हो तो आप बैठ जाइए सूर्य के सामने, लोगों को बता दीजिए, सूर्य के सामने बैठ जाइए और देखिए कि सूर्य का विराट यज्ञ चल रहा है। सूर्य के यज्ञ से ही धरती में उर्वरता है, धरती में वनस्पतियां हैं, भूगर्भ पक रहा है, हम निरोग हैं, है ना, खेत उसी से फल रहे हैं वगैरह, मेघ उसी से चल रहे हैं, ये सब उसका यज्ञ चल रहा है। इतना विराट यज्ञ है, इसमें हम भी और तो कुछ नहीं कर सकते, हम अपनी भावना जोड़ते और एक उसमें रख करके पात्र में स्वाहा के साथ 1-1 आचमनी जल डालते जाए, क्योंकि जल में भावनाओं को ले जाने की क्षमता होती है। शाप और आशीर्वाद तो जल से ही देते हैं, जल तो उड़ जाता है लेकिन वो ले जाता है भावनाओं। तो उसमें भगवान से करिए कि आपका ये विराट यज्ञ चल रहा है, हम भी इसके एक अंग बने, हमारी ही भावना है, हमारे भी कर्म को, हमारे भी विचारों को इसके साथ जोड़ दीजिए और सबका कल्याण हो। इस बात से आप 1-1 आहुति पानी की उसमें छोड़ते जाइए, कटोरी में, तस्तरी में,
अपनी जितनी आहुतियां करना है कर लीजिए, उसके बाद हो जोड़ कर नमस्कार करिए और फिर सूर्य को अर्घ्य चला दीजिए। जो गुरुदेव ने भाव दिया है कि जैसे इस पानी को आप अंतरिक्ष में फैला रहे हैं, हमारी भावना को भी अंतरिक्ष में फैला दीजिए, बहुत शानदार यज्ञ हो जाएगा। और जो दीपक का तो कहा है, दीपक को अगरबत्ती के साथ कर लीजिए, उसे भी कर। कहने का मतलब है कि यज्ञीय भाव का विस्तार करना है और अपने व्यक्तित्व को साधना से इतना परिष्कृत करना है कि दिव्य चेतना हमें माध्यम बनाने के लिए स्वयं से उत्साहित हो जाए। बस ये निवेदन करके अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आगे की बात प्रणाम बाबूजी, आपने हमें बहुत अच्छा जानकारी दी कि साधना में कैसे प्रण लगाया जाए, भगवान के साथ भाव जोड़े, खुद में भावनाओं का विकास करे, और सबसे अच्छी बात कि अपनत्व को अपनत्व से काटे, जो बहुत अहम बात है और हमें सीरियसली अपने जीवन में ये चीज अपनानी चाहिए। अपनी आत्मीयता को इतना विकसित करे कि हम भी एक एज अ रोल मॉडल लोगों को इंस्पायर करे। और जो गुरुदेव का जो मेन मंत्र है कि बस प्यार प्यार, और हमने जो लोगों को प्रेरित करे, इससे यही चीज अपनाएं। अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आदरणीय बाबूजी से कि उन्होंने साउथ में बहुत अच्छा काम किया है और हम सब बहुत लकी है कि आज वह हमारे जो उनके प्रभारी है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आदरणीय बाबूजी से। आज देखिए गुरुदेव की कितनी कृपा है। आदरणीय कालीचरण भाई साहब भी आए, जबकि उनका पश्चिम जोन में 4 बजे से उद्बोधन था, तो हमने प्रार्थना किया तो आधा घंटा पहले आ गए, तो शामिल हो गए। और आदरणीय उपाध्याय जी भाई साहब भी आ गए, ये भी हम लोगों का सौभाग्य है। और उन्होंने अपने वास्तव में जीवन का जो एक निचोड़ था, जीवन का जो रस था, हम लोगों को बांटा है। अब रही बात और आगे की, तो भाई साहब ने भी जीवन साधना के बारे में काफी कुछ बताया है। हम लोग गायत्री महामंत्र से जुड़े हैं और गुरुदेव ने जोड़ दिया है, पता नहीं हम जोड़े या उन्होंने जोड़ दिया, बात वही है भाई। दो इसमें जब गोंद होती है तो एक में भी गोंद हो तो दूसरा चिपक जाता है। अब पता नहीं, हम तो जो समझते हैं हम सब लोग कि अहेतुकी कृपा है परम पूज्य गुरुदेव की, उनके वाले में गोंद था, हम तो सूखे पत्ते थे और उसमें जुड़ गए। इस तरह से हुआ है। अपने अपने जीवन की सबकी अनुभूतियां किस तरह से गुरुदेव ने हमको आपको उसमें जोड़ दिया। अब ये है कि अपने हिस्से का जो काम है उस पर थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। जैसे कि हम निवेदन करेंगे, अभी जो सददेव भाई साहब कह रहे थे कि जीवन को साधनामय कैसे बनाएं, क्योंकि साधना से सिद्धि दो भाग में है गुरुदेव के, साधना से सिद्धि भाग 1, साधना से सिद्धि भाग 2। और बिना साधना के तो मतलब साधारण जीवन भी मुश्किल हो जाता है भाई। अगर इस गिलास को हम साध नहीं पाए तो इसको पी नहीं पाएंगे। कई लोगों का हाथ ऐसे हिलने लगता है, पता नहीं कौन बीमारी हो जाती है, तो मुंह तक नहीं जा पाता है। तो एक गिलास को भी साधना पड़ता है अगर उससे रस लेना है तो। उसी तरह इतनी जिंदगी भगवान ने दी है और अगर इससे रस लेना है, इसको सरस बनाना है, इसको अपने परिवार को सरस बनाना है, अपने समाज को सरस बनाना है, तो हमको साधना तो करनी ही पड़ेगी। जैसा आदरणीय भाई साहब ने कहा कि केवल जप संख्या साधना नहीं है। और भाइयों बहनों देखा जाए तो गायत्री मंत्र में जो भाव है इतना दिव्य है। त्रिपदा कही गई है गायत्री को, तत्सवितुर्वरेण्यम। ऐसे ही चिंतन चल रहा था, इस समय लॉकडाउन है तो थोड़ा चिंतन का मौका अच्छा मिल ही जाता है कि जैसे मान लीजिए हम तत् की साधना, अगर तत् की साधना हमारे जीवन में आ जाए, तत् मतलब वो परमात्मा है। गुरुदेव की एक छोटी सी किताब है, लगभग 40 पेज की है, ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है। वैसे तो वाङ्मय भी है पूरा,
लेकिन एक छोटी वाली, सबसे छोटी पतली किताब की बात कर रहे हैं, तो उसमें गुरुदेव ने क्या लिखा है? उसमें गुरुदेव ने यही लिखा है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, ईश्वर सर्वज्ञ है, ईश्वर सर्व समर्थ है और ईश्वर न्यायकारी है। हर जगह है, सब कुछ जानता है। हम चाहे कह रहे हो चाहे नहीं कह रहे हो, वो भी वो जानता है। और ऐसा नहीं कि पूजा के समय जानता है और बाकी समय नहीं जानता है। तो ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, सर्व समर्थ है और न्यायकारी है। इन चार बातों पर जितना दृढ़ विश्वास, जितना गहरा विश्वास, और जिस समय में गहरा विश्वास हमारा बना है उस समय में हम आस्तिक हैं। और अगर किसी समय में इसका उल्लंघन करते हैं, भूल जाते हैं और गलत काम करने लगते हैं, तो इसका मतलब उस समय हम नास्तिक हैं। वही व्यक्ति बहुत अच्छा आस्तिक है। अब इस आस्तिकता के तत्व के भाव को हम गहरा बनाते बनाते इतना बनाएं कि निजमय प्रभु देखें जगत कैसन करें विरोध। श्री राम मैं सब जग जानी तो करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। फिर लगने लगता है कि नहीं, परमात्मा सब जगह है, सब में है, तो किसी को ईर्ष्या, द्वेष और कष्ट, परेशानी ये सब किसी को देने का मन नहीं करता, बल्कि कष्ट लेने का मन करता है। तब हमारा जो भूर भुआ स्व में एक है ना, भू मतलब प्राण स्वरूप और भुआ मतलब दुख नाशक और स्व माने सुख स्वरूप। मतलब जब तत्व की साधना होती है तो दूसरे का दुख दूर करने में और दूसरों को सुख बांटने में अपने को आनंद आने लगता है। ये धीरे 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 अपने जीवन में आता है, क्योंकि आनंद तो हम लोगों का मूल स्रोत है, परमात्मा का अंश है जो अपने अंदर आत्मा के रूप में है। तो क्या क्या है कि जैसे तत्व की साधना निवेदन कर रहे हैं। अब तत्व की साधना कब करें? जब जप कर रहे हैं उस समय भी करें, और जब जीवन जी रहे हैं उस समय भी करें, और जब दूसरों को देख रहे हैं उस समय भी करें, और जब सुन रहे हैं तो उस समय भी तत्व की साधना। अरे जो हम बोल रहे हैं परमात्मा भी सुन रहा है। कई लोग किसी के कान में आकर के और जानते हो अरे ये ऐसा हो रहा है, जानते हो ऐसा हो रहा है, उल्टी सीधी बातें, ये वो भूल जाते हैं उस समय के तत्व भी है। तत्व का मतलब वो परमात्मा भी इसको सुन रहा है। जो हम बोल रहे हैं, जो अपने भाव का और अपने गंदे विचारों का जहर दूसरे में घोल रहे हैं, क्या इसको यही सुन रहा है जिसको हम दे रहे हैं? एक और सत्ता है सुन रही है, और वो लेखा भी कर रही, लेखा जोखा भी कर रही। चित्तगुप्त के रूप में हमेशा कहते हैं अपने साथ में आत्मा के रूप में जुड़ी हुई है और लेखा जोखा भी कर रही। तो तत्व की साधना, सवितुर की साधना, कि सविता देवता सूर्य भगवान जिस तरह से अपने अनुदान सबको बिखेर रहे हैं, बांट रहे हैं। और सूर्य में तो कहा जाता है कि नहीं कि भाई एक तो ताप है, दूसरा प्रकाश है और तीसरा ऊर्जा है। ये तीन बातें सूर्य में है। क्या यह गुण हमारे अंदर विकसित हो सकता है? ताप का मतलब है गर्मी देना नहीं, ताप का मतलब है कि हम जो ताप में गुण होता है, कहीं भी कोई चीज गंदी पड़ी हो और बड़ी तेज गर्मी हो तो 2 घंटे में 3 घंटे में वो सूख करके उसकी गंदगी सूख जाती है। क्या हमारे अंदर ऐसा आत्मबल है, ऐसा तत्व है जिससे कि हम इतने विकसित हो जाएं कि हमारे पास रहने वाला गंदे विचारों से कभी जुड़ ही न पाए, उसकी भी गंदगी दूर हो जाए, हमारी भी गंदगी हो। सविता का बहुत बड़ी गुरुदेव ने साधना लिखी है, वरेण्यम की साधना। अब कहते हैं तत् सवितुर वरेण्यम। अरे श्रेष्ठता का ही वर्ण करेंगे, कभी भी निकृष्टता का वर्ण नहीं करेंगे। अब ये साधना कितनी देर की है? जब हम लोग यज्ञ करते हैं तो वांग में, आसेस्तु, नशोर में, प्राणोवस्तु, अक्षरोर में सब बोलते हैं कि नहीं? इसका क्या मतलब है? अरे ये वरेण्यम की साधना है। क्या बोले क्या नहीं बोले, क्या सुने क्या नहीं सुने, क्या देखें क्या नहीं देखें, क्या खाएं क्या नहीं खाएं, क्या बोले क्या नहीं बोले, ये स्थूल वरेण्यम की साधना है। और सूक्ष्म वरेण्यम की साधना है कि तत्व सवितुर वरेण्यम, हम उसी श्रेष्ठता का वर्ण करेंगे।
कभी भी निकृष्टता का वर्णन नहीं करेंगे। और निकृष्टता का वर्णन जब करेंगे ही नहीं तो निकृष्टता हम पर हावी कैसे हो सकती है? क्योंकि जो यही ध्यावत हो तो रूप सोई यही न्याय करो। जो जिसका ध्यान करता है, जो जिसका वर्णन करता है, वो उसी के तद्रूप हो जाता है। तो एक एक चीज गायत्री की, एक एक चीज साधना में है। संक्षेप में थोड़ा सा ये जो साधना का समय चल रहा है, तो कहने का मतलब है कि तत् की साधना, सवितुर की साधना, वरेण्यम की साधना, अब भर्गो की साधना है। भाई भर्गो मतलब पाप रहित होना। अब पाप रहित होने की साधना या पाप को जला देने की साधना, दुर्गुणों को, दुष्वृत्तियों को, दुष्चिंतन को, दुर्भाव को नष्ट कर देने की साधना, ये कोई छोटी साधना है? बहुत बड़ी साधना है भर्गो। और देवस्य की साधना, सद्गुणों को अपने जीवन में, अपने गुण में, अपने कर्म में, अपने स्वभाव में, अपने चिंतन में, अपने चरित्र में इसको विकसित करना, ये देवस्य की साधना है। ये जो गायत्री मंत्र में धीमहि शब्द है, ये एक तरह से बीच का है। जैसे आपने देखा होगा पहले के समय में छप्पर बनते थे, तो इस तरह से बीच में एक बनेर पड़ती थी। हमारे यहाँ बनेर कहते हैं अवध क्षेत्र में, अयोध्या के पास हमारा घर है। तो जो बीच वाली सब लकड़ी है वो कौन है? वो है धीमहि। हाँ, तत् धीमहि, सवितुर धीमहि, वरेण्यम धीमहि, भर्गो धीमहि और देवस्य धीमहि। इनको सबको धीमहि करना है, मतलब अपने अंदर धारण करना है। ओम धीमहि, भू धीमहि, भुवः धीमहि, स्वः धीमहि। भूर्भुवः स्वः क्या है? प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप। अब इसको क्या करें? तो इसको अपने स्वभाव का अंग बनाएं। ये हमारे स्वभाव का अंग बन जाए तब धीमहि होता है। जो चीज धारण कर ली जाती है उसमें संकल्प जुड़ा हुआ है। अभी भाई साहब संकल्प की बात कर रहे हैं। बिना संकल्प के कोई धारण नहीं कर सकता। नहीं अपने आप आ जाएगी और ये करते रहेंगे तो अपने आप आ जाएगी, हम कुछ भी करते रहें लेकिन ये तो सब रुकेगा, टिकेगा हमारे पास? कभी नहीं टिकेगा। छेद वाले बर्तन में दूध दुहा जाए तो दूध तो बह जाएगा। गाय का दोष थोड़े है, साधना का दोष। तो निवेदन क्या कर रहे हैं कि गायत्री मंत्र पूरा एक जीवन विज्ञान है। इसी तरह धियो, योग की साधना, वो परमात्मा, ध्यान जिसका करते हैं। ना की साधना, मैं नहीं करेंगे। आज की दुनिया का देखा जाए तो जो सबसे बड़ा राक्षस है वो कौन है? अहंकार। आदमी का ईगो इतना ज्यादा हो गया है, इतना ज्यादा हो गया है कि वो अपने को भी चुभता है और आस पड़ोस को भी चुभाता है। इतना नुकीला हो गया, इतना तीखा हो गया छोटी छोटी बातों पर। आदमी अगर देखा जाए, जितने घर परिवार में झगड़े झंझट होते हैं, आपस का मनमुटाव होता है, अड़ोसी पड़ोसी की कोई बात होती है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। केले के पेड़ की तरह उसकी आप निकालते चले जाइए, प्याज के छिलके की तरह अंदर क्या बचता है? कुछ भी नहीं बचता है। तो लेकिन टकराव काहे का है? सब ईगो का टकराव, सब अहंकार का टकराव। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी देखिए तो वहां भी यही टकराव है। कोई कहता है कि पूरी दुनिया को हम ये कर देंगे, अपने धर्म में शामिल कर देंगे, कोई दुनिया को अपने धर्म में शामिल कर लेंगे, और कोई कहता है कि मानवता की बात कितने लोग कर रहे हैं? बहुत कम लोग कर रहे हैं। सनातन संस्कृति तो मानवता की संस्कृति है। तो हमारे ऊपर सबसे बड़ा दायित्व, सबसे बड़ी जिम्मेदारी आ रही है। तो न की साधना, हम मैं की बजाय न, किसी ने कहा है मैं जिन करो तुम बकरा, देखो तुम मैना बन जाओ। मैं ना, इदम नमम, मैं ना। और ज्यादातर क्या होता है? मैं। तो मैं का एक कहावत है ना कि भैया बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, एक दिन तो उसको जबा होना ही है, एक दिन तो बलि होगी। अहंकार जो है वो आदमी को कैसे भी नीचे गिराएगा। अब अहंकार गलाने की साधना कोई छोटी बात है? संगठनों में ज्यादातर जो होता है वो मतभेद नहीं होते हैं। मतभेद क्या है? गुरु जी का मत है और हम सब उसमें लगे हुए हैं।
लेकिन मन भेद होता है। नहीं, हमने ये कहा था तो इन्होंने माना नहीं, हम ये चाहते हैं तो माना नहीं, ये हमारे अधिकार में है, इसको कोई छू भी ना सके, आदि आदि बातें होती हैं। ये नाह की साधना कोई छोटी साधना है, बहुत बड़ी साधना है। और प्रचोदयात की साधना, प्रचोदयात की साधना मतलब प्रेरित करें, प्रेरित करें, प्रेरित करें। ये साधना कोई छोटी है। और ये जिम्मेदारी किसकी है? प्रचोदयात जिम्मेदारी किसकी है? अरे ये उसी की जिम्मेदारी है जो कह रहा है तत्सवितुर्वरेण्यम। हम श्रेष्ठता का, तेजस्विता का वर्ण करते हैं। जो कह रहा है भर्गो देवस्य धीमहि, पाप रहित देववृत्तियों को हम धारण करते हैं। अब वही जो है दूसरों को प्रेरित करे। जो गायत्री मंत्र जपता है तो गायत्री मंत्र की सिद्धि क्या है? वरेण्यम धीमहि प्रचोदयात्। श्रेष्ठता का वर्ण करें, सद्गुणों को, देवगुणों को, दैवी गुणों को धारण करें और दैवी गुणों का प्रसार करें, यही है। तो गायत्री मंत्र जो है अपने आप में ये तो जीवन विद्या भी है, ये तो आत्म विद्या भी है, ये तो ब्रह्म विद्या भी है, ये तो संपूर्ण संसार की विद्या है। तो जप के साथ में अगर ये भाव तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, श्रेष्ठता का वर्ण कर रहे हैं, श्रेष्ठता को धारण कर रहे हैं, श्रेष्ठ मार्ग पर चल रहे हैं, हे भगवान हमें शक्ति देना। और शक्ति का स्रोत तो आत्मा अंदर बैठा हुआ है भगवान। गुरुदेव ने इसीलिए यहाँ भटका हुआ देवता का मंदिर बनाया। देख लो बेटे, सोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म। तो गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है, वास्तव में ये तो सतत साधना का मंत्र है, ये तो जीवन जीने का मंत्र है, ये तो हर श्वास में जीवन जीने का मंत्र है। इसलिए ऐसे महान मंत्र से, ऐसे दिव्य मंत्र से हम लोग जुड़े हैं। अब लगातार जब जप करते हैं तो हमको ये भाव बनना चाहिए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये अगर भाव लगातार हमारा बार बार चिंतन चल रहा है, बार बार चिंतन चल रहा है, तो फिर क्या होता है कि जो जैसा सोचता है वैसा ही करता है और वैसा ही बन जाता है। तब हम गायत्री वाला बनते हैं। गायत्री वाला बनना और गायत्री वाला दिखना, दोनों में तो बहुत अंतर है ना। दिखने में क्या है, 100-125 रुपए का, 150 का कुर्ता, 150 की धोती, 50 रुपए का झोला और 50 रुपए का दुपट्टा, 100 रुपए का। कौन है साहब गायत्री वाले? इतने से हो जाएगा क्या कोई गायत्री वाला? इतने से अगर बिना वरेण्यम किए, धीमहि किए, प्रचोदयात् किए, अगर कोई केवल बेस से गायत्री वाला बन रहा है तो शायद वो ठग ही होगा भाई। क्योंकि न उसको वरेण्यम की चिंता है, न उसको धीमहि की चिंता है, न प्रचोदयात् की चिंता है कि ये सद्गुण विकसित हो, सद्गुण फैले, सब तक पहुंचे, इसका भी उसको कोई ध्यान नहीं है। और केवल वो वेश धारण करके गायत्री वाला बनता है तो फिर वो दिक्कत आती है, उसी के जीवन में दिक्कत आएगी, उसी को दिक्कत आती है। तो गायत्री मंत्र एक बहुत बड़ी साधना है और इसको सतत हम लोग, चाहे वो अभियान साधना की बात कही जा रही है, चाहे और कोई अनुष्ठान की बात कही जा रही है। भैया आदरणीय भाई साहब ने कहा नहीं, 23 मई से लेकर के 31 मई तक, तो 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31 को पूर्णाहुति। पूर्णाहुति के दिन गृह यज्ञ ही है, तो उस दिन पूर्णाहुति हम कर लें। कितना बढ़िया संयोग है। और घर में तो रहना ही है, शायद लॉकडाउन जो इस हिसाब से बढ़ेगा, और नहीं भी बढ़े तो हम लोग घर में रह करके बहुत बार साधना किए हैं, इस बार जरूर करें। बहुत अच्छा एक समय है। और उसके बाद फिर अगले दिन जो है गायत्री जयंती है। गायत्री जयंती के दिन जहाँ ग्रीन जोन है वहां अगर कुछ समूह में कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं, नहीं तो लोग अपने घरों में अपना गायत्री जयंती मनाएं और शांति कुंज से जुड़ जाएं। शांति कुंज में गायत्री जयंती तो मनाई ही जाएगी, तो वहां का उद्बोधन, पूर्व संध्या पर भी उद्बोधन होगा। 4 लोगों का उद्बोधन होता है। 31 तारीख को 4 भाइयों का उद्बोधन होगा। शायद वो उपाध्याय जी भाई साहब का भी हो, कालीचरण जी भाई साहब का भी हो, डॉक्टर ओपी शर्मा जी का हो सकता है, शरद भाई साहब का, और भी जो वरिष्ठ हैं उनमें से 4 लोग तो बोलेंगे उस दिन। 31 तारीख की शाम को संध्या, पूर्व संध्या पर वो भी लाइव रहता है। फिर गायत्री जयंती पूरा लाइव रहेगी ही। तो यहाँ से भी जुड़ सकते हैं, अपने अपने क्षेत्रों में भी कर सकते हैं।
ठीक है, हम समझते हैं कि आज बहुत अच्छा है, सौभाग्य का दिन रहा कि आदरणीय कालीचरण भाई साहब का भी मार्गदर्शन मिल गया और वीरेश्वर भाई साहब का भी मिल गया। थोड़ा वो बातें जो लोगों के मन में थोड़ी सी कहीं बात रही होगी उसका भी समाधान भाई साहब ने बताया, चिंता करने की बात नहीं है। ये सब कभी धूल बौंडर आते रहते हैं, लेकिन ये मिशन भगवान का है, दैवी योजना का है, बहुत मजबूत है, बड़ा पवित्र भाव लेकर के चल रहा है, इस पर कोई आक्षेप आ नहीं सकता है। सूरज पर कोई थूके तो उसी के ऊपर गिरता है, कभी सूरज को कोई वो नहीं कर सकता है। तो इसलिए सारी बातें हो गई, हम समझते हैं। और आप लोगों ने भाई बहुत अच्छा ही ऑर्गेनाइज किया, जो हमारे अश्विनी जानी जी हैं भाई साहब, और भी स्वयं प्रकाश जी हैं, बड़ौदा के भाई लोग हैं, जितने हैं, और आप सब जितने जुड़े, सूरत से जुड़े होंगे, कहाँ से जुड़े हैं, सब जगह जब आने का अवसर लगेगा तो आएंगे भी, लेकिन अभी तो ये सबसे बढ़िया साधन। अपन लोग कोई प्रशिक्षण भी रखना चाहें तो इस माध्यम से हो सकता है, क्लास भी इस तरह माध्यम से हो सकता है, और भी तमाम योजनाएं। हम जितना हम सोचते हैं उससे ज्यादा तो आप लोग सोचते हैं। हमको गुजरात वालों पर बहुत आनंद आता है, बहुत हमको एक नाज होता है कि गुजरात वाले देखो, यहाँ तो अभी तमाम जोन के लोग जो हैं यहीं होस्ट बने हुए हैं, यहीं से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लेकिन हमारे गुजरात ने तो पिछली बार भी वहां से हो गया और अब की आप लोग कर रहे हैं। हमको थोड़ा सा इसमें सुविधा हो जाती है, बस हम शामिल हो गए, है कि नहीं? तो सबसे मिलजुल ले रहे हैं। और कोई बातें हो तो आगे बताई जाए, फिर नहीं तो शांति पाठ 5 बजे कर लिया जाएगा, ठीक है ना? कैसा रहा ये? हाँ, धन्यवाद बाबूजी, आपने हमें बहुत अच्छा बताया। स्पेशली साधना को कैसे जीवन में अपनाया जाए, उसमें आपने बहुत अच्छे एग्जांपल्स दिए। एटलीस्ट मैंने तो अपनी लाइफ में इस तरह के गुणों को कंपैरिजन पहली बार सुना है। जैसे कि आपने बताया सूर्य के गुणों का कंपैरिजन है। गायत्री मंत्र जीवन की साधना है, ये हम सब जानते हैं, पर गायत्री मंत्र के शब्दों की साधना जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किए वो वाकई तारीफ काबिल है। जैसे तत्सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य की साधना, और लास्ट में धीमहि, अपने आप को मैं नहीं करना है, स्वाहा मैं की साधना करनी है। और सबसे लास्ट एंड बेस्ट एग्जाम्पल कि हमें बकरा नहीं, क्योंकि मैं करता वो हमेशा हलाल होता है, और हमें बकरा नहीं बल्कि मैं ना बनना है, मैं ना की साधना करनी है। और वाकई में ये चीज हम हमारे जीवन में अपनाकर हम इसे और अपने लोगों, अपने दूसरे परिजन तक भी इसको अवश्य पहुंचाएंगे, और जितनी हो सकेंगे हम भी इसमें प्रबल से जुड़ेंगे कि जितना हो सके हम भी साधना को अपनाएं। अब हम क्वेश्चन आंसर राउंड में ले लेते। जी जी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी पूना भाई से। पूना भाई, आप प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। हाँ पूना भाई प्रणाम। पूना भाई कहाँ है? पूना भाई थोड़ा आप और आइए ना नजदीक। ठीक है, उनसे ओके आ गए। हाँ अच्छा, हाँ प्रणाम भाई साहब, प्रणाम पूना भाई। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बढ़िया आवाज आ रही। प्रणाम जी जी। बस क्वेश्चन तो कोई पूछने का है नहीं, आपने सब बताया अच्छी तरह से। भाई साहब ने, दोनों भाई साहब ने, आपने सारी बातें बता दी है, बरोबर है? तरह सब करने का ही है भाई साहब। हाँ नहीं, जान तो भरा पड़ा है, इसलिए पूरा मनोयोग से जुड़े हैं सब लोग को, टीम, सारी टीम को लेके, और काम अपनी तरह से जितना होता है उतना करने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास कर रहे हैं, बरोबर जी? ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हसूबेन का। हसूबेन बड़ौदा से, कृपया आप अपना सवाल पूछिए। हसूबेन। सरोजबेन। हेलो हेलो हाँ, हेलो। हाँ आपकी आवाज आ रही है, आप अपना प्रश्न पूछिए। हाँ आवाज आ रही। हाँ नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। मैं ये पूछ रही हूँ कि हेलो
आवाज आवाज हाँ आवाज आ रही है, हाँ हाँ, मैं ये पूछ रही हूँ कि जो 1 साल का जो अनुष्ठान की बात है, जी तो एक सारे गुजरात में सभी जिलों में सभी जोन में ये इनकी गिनती करके उनको थोड़ा ज्यादा महत्व देकर सबको ये बात अच्छी तरीके से बताए तो 1 साल की साधना का एक साधक ज्यादा से ज्यादा बने, ऐसी मुझे विचार आ रही है। तो इसमें थोड़ा प्रयत्न करने का मन है। जी, तो आप इनका मार्गदर्शन दीदी, ये जो अभियान साधना है किसी महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी से शुरू किया जाता है और उसी पर उसी दिन ला करके पारायण किया जाता है और इसमें 5.25 लाख गायत्री मंत्र का जप होता है। जैसा आप सब जानते हैं अनुष्ठान में 3-4 चीजें सुनिश्चित हैं। एक तो मंत्र सुनिश्चित है जिसका जप किया जाता है, दूसरा समय सुनिश्चित है कितने दिन में करना है, तीसरा है कि उसके साथ में कुछ तप निश्चित होता है। अब तप में जैसे ये तो एकादशी से शुरू करके अगली एकादशी को पूरा किया जाता है। जो यहाँ से पत्र गया है आदरणीय श्रद्धेय जी का और साथ में एक पत्रक भी जोड़ा गया है, तो वो गायत्री महाविज्ञान में भी उसका वर्णन है। तो कई तरह से है कि भाई 12 माला रोज कीजिए, फिर रविवार के दिन 24 माला कीजिए और उस दिन फिर यज्ञ कीजिए, एकादशी को थोड़ा बड़ा यज्ञ कीजिए, ऐसा ऐसा करके है। लेकिन आदरणीय उपाध्याय जी भाई साहब से जो बात हुई तो इन्होंने कहा कि सबसे सरल तरीका यह है इसमें कि 15 माला का जप किया जाए पूरे साल, और दोनों नवरात्रियां जैसे हम लोग करते हैं 30 माला का जप करके, तो दोनों नवरात्रियां कर ली जाए और 15 माला का जप किया जाए तो ये पूरा हो जाता है। रही बात यज्ञ की, तो अनुष्ठान में यज्ञ जुड़ा हुआ है। अब यज्ञ अगर हम कर पाते हैं तो रविवार को या प्रतिदिन छोटा यज्ञ कर लें, 24 उसका जो अनुष्ठान करते हैं है ये स्वैच्छिक पूरी तरह से, किसी को इसमें दबाव की बात नहीं है। अपने अपने अनुसार जिनकी इस साधना में साल भर के साधना में रुचि हो उनको जरूर करना चाहिए। रही बात तप की, तो तप में तो अपने अनुसार, चाहे वो खान पान की बात हो चाहे आचार व्यवहार की बात हो, तब अपने अनुसार संकल्प लेना है। हम तो ये कहेंगे कि भैया कहते नहीं कि दोस्ती करो मत, करो तो निभाओ। तो ये रहेगा कि भाई जितना तप कर सकें तप, मान लीजिए हम 2 घंटे मौन रहेंगे, अगर ये कर लेते हैं चल जाए तो ठीक है। हाँ, आहार में अपना कुछ संकल्प अगर ले सकते हो तो लें, और शरीर साथ नहीं देता हो, मान लीजिए किसी को शुगर है या ब्लड प्रेशर है या और कुछ है और उसने कड़ा तप ले लिया, पता चला स्वास्थ्य नहीं ठीक रहेगा तो अनुष्ठान कैसे करेंगे। तो ये सब बातें हैं, गृहस्थ जीवन की बातें हैं, तो ये सब अपने अनुसार उसमें संकल्प लेना है।